बिहार बोर्ड के 12th क्लास का जो ज्योग्राफी है उसका फर्स्ट चैप्टर आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। उन फर्स्ट चैप्टर से जितने भी मतलब एग्ज़ाम की दृष्टि से सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वे सब क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा और इस प्रकार से एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोगों को एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, है ना। तो चलिए इस जो ज्योग्राफी है इसका फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इस चैप्टर का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। सबसे पहले हम लोग जो है मानव भूगोल समझेंगे कि आखिर मानव भूगोल है क्या, और मानव भूगोल को समझने से पहले हम लोग भूगोल समझेंगे कि ये भूगोल क्या है ना। तो सबसे पहले हम लोग भूगोल समझते हैं कि ये भूगोल क्या है। तो भूगोल को हम लोग अंग्रेजी में ज्योग्राफी बोलते हैं और ज्योग्राफी जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भूगोल क्या है तो आराम से जो है आप लोग ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। हम लोग शॉर्ट में अगर बोलेंगे तो पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या है, भूगोल है। भूगोल के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं तो पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, यही क्या है, भूगोल है। तो ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना तथा उसके बदलते जो स्वरूप है तथा उसके जो बदलते रूप का वर्णन करना, यानी ज्योग्राफी या फिर भूगोल इसका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना या फिर पृथ्वी के जो रूप बदलते रहता है। पृथ्वी का रूप क्या होता है, एक जैसा नहीं रहता है। पृथ्वी का रूप क्या होता है, बदलते रहता है ना। पृथ्वी का रूप बदलते रहता है कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं कि मौसम अभी कुछ है, 2-3 मंथ बाद मौसम कुछ हो जाएंगे, है ना। तो पृथ्वी जो है इसका जो रूप है, जो स्वरूप है वो बदलते रहता है, हमेशा फिक्स नहीं रहता है, और उसका जो मतलब रूप है वो क्या होता है, बदलते रहता है। तो ज्योग्राफी यानी भूगोल क्या है, पृथ्वी का वर्णन करना और पृथ्वी का बदलते स्वरूप का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना और पृथ्वी के बदलते स्वरूप का वर्णन करना, यही क्या है, ज्योग्राफी है। और ज्योग्राफी के अंतर्गत, भूगोल के अंतर्गत हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं तो हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, यही क्या है, भूगोल है। इतना ही याद रखेंगे, है ना। तो इस चैप्टर का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, और इसमें सबसे पहले हम लोग मानव भूगोल को समझेंगे और मानव भूगोल से पहले हम लोग भूगोल को समझ लिए कि भूगोल क्या है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना तथा उसके बदलते रूप का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना, भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी का वर्णन करेंगे और भूगोल के अंतर्गत जो है पृथ्वी का वर्णन करने के साथ साथ जो है पृथ्वी का रूप है वो भी बदलते रहता है, तो उसका भी वर्णन हम लोग किसमें करते हैं, ज्योग्राफी में करते हैं, भूगोल में करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर हम लोग समझेंगे कि ये भूगोल की 2 शाखाएं हैं। भूगोल की कितनी शाखाएं, भूगोल की 2 शाखाएं हैं या फिर भूगोल के 2 शाखा है ना। भूगोल की कितनी शाखा है, 2 शाखा है। यानी भूगोल के जो ब्रांच है, भूगोल को जो मतलब मोटे तौर पर जो वर्गीकरण किया गया है यानी बांटा गया है वो 2 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है वो भौतिक भूगोल है और जो दूसरा भाग है वो क्या है, मानव भूगोल है। पहला भाग क्या है, भौतिक भूगोल, और दूसरा भाग क्या है, मानव भूगोल, है ना। तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल ये 2 शाखा हैं। किनका 2 शाखा है, भूगोल का 2 शाखाएं हैं। और सबसे पहले हम लोग भौतिक भूगोल को समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मानव भूगोल को समझेंगे। तो भौतिक भूगोल होता क्या है, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं अपने कॉपी में। भूगोल की 2 शाखा है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल क्या है, यह भूगोल की प्रमुख शाखा है। भौतिक भूगोल क्या है, भूगोल की यानी ज्योग्राफी की क्या है, प्रमुख यानी मेन शाखा है। और भूगोल क्या है, भूगोल ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना, और पृथ्वी का वर्णन करने के साथ साथ पृथ्वी का रूप वो बदलते रहता है, तो उसका भी वर्णन हम लोग किसमें करते हैं, ज्योग्राफी में करते हैं। तो ज्योग्राफी जो है इसको मतलब ज्योग्राफी के कितने शाखा है, तो ज्योग्राफी की 2 शाखा है। पहला शाखा भौतिक भूगोल और जो दूसरा शाखा है वो मानव भूगोल है। तो हम लोग सबसे पहले जो है भौतिक भूगोल को समझेंगे। भौतिक भूगोल यह भूगोल की प्रमुख शाखा है। भौतिक भूगोल क्या है, तो भौतिक जो भूगोल है वो भूगोल की जो है प्रमुख शाखा है। यह भूगोल की प्रमुख शाखा है। इसके अंतर्गत पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। यानी भौतिक जो भूगोल है इसके अंतर्गत जो है पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो है पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। अब ये भौतिक स्वरूप क्या है,
है ना। इतना तो हम लोग समझ लिए कि भौतिक भूगोल जो है यह भूगोल की प्रमुख यानी मेन शाखा है। और भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो है हम लोग जो है किसका अध्ययन करते हैं, तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक स्वरूप का अध्ययन करते हैं। तो ये भौतिक स्वरूप क्या है, हम लोग जिस पृथ्वी में रहते हैं उस पृथ्वी में जो है मौसम और जलवायु, नदियाँ, पहाड़, मिट्टी, वनस्पति, ये सब देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है। और यही जो है मौसम और जलवायु, नदियाँ, पहाड़, मिट्टी, वनस्पति, ये क्या है, यही पृथ्वी का भौतिक स्वरूप है। यही पृथ्वी का क्या है, भौतिक स्वरूप है। तो यह भूगोल की प्रमुख शाखा है, यानी भौतिक भूगोल जो है भूगोल की प्रमुख शाखा है, मेन शाखा है। इसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन करते हैं। भौतिक स्वरूप यानी मौसम और जलवायु का अध्ययन करते हैं, नदियाँ का अध्ययन करते हैं, पहाड़ का अध्ययन करते हैं और मिट्टी का अध्ययन करते हैं और किसका, वनस्पति का अध्ययन करते हैं। ये सब के सब जो है क्या है, भौतिक स्वरूप है। किसका भौतिक स्वरूप है, पृथ्वी का भौतिक स्वरूप है ना। पृथ्वी का ही क्या है, ये पृथ्वी का ये भौतिक स्वरूप है। मौसम और जलवायु, नदियाँ, पहाड़, मिट्टी, ये सब के सब पृथ्वी का भौतिक स्वरूप है। और भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग यही सब का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, यानी यही सब के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, और जो भौतिक भूगोल का जो दूसरा शाखा है वो क्या है, मानव भूगोल। भौतिक भूगोल का दूसरा शाखा क्या है, मानव भूगोल। तो हम लोग मानव भूगोल को भी समझ लेते हैं कि मानव भूगोल क्या है। पहला तो भौतिक भूगोल है। भौतिक भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल जो है यह भूगोल की प्रमुख शाखा है। इसके अंतर्गत जो है पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन करते हैं, इतना हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद मानव भूगोल। मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण से एक दूसरे का ज्ञान देता है। यानी जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल हमें ज्ञान देता है। किस चीज़ का ज्ञान देता है मानव भूगोल हमें, मानव भूगोल जो है हमें दो चीज़ों का ज्ञान देता है। कितनी चीज़ों का ज्ञान देता है, मानव भूगोल से हम लोग को कितनी चीज़ों का ज्ञान मिलता है, दो चीज़ों का ज्ञान मिलता है। या फिर ये कह सकते हैं कि पृथ्वी और उस पृथ्वी में रहने वाले मनुष्य, वो दोनों के बीच का जो संबंध है, उसी संबंधों का अध्ययन हम लोग मानव भूगोल में करते हैं। इतना आप लोग याद रख सकते हैं, है ना। तो इसका डिफिनेशन हम लोग देखेंगे। मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण, यानी जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल के अंतर्गत मनुष्य, और मनुष्य कहाँ रहते हैं, पर्यावरण से ही न घिरे हुए हैं। मनुष्य तथा उसके पर्यावरण से, यानी एक हो गया मनुष्य और दूसरा क्या हो गया, पर्यावरण। यही दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। यही दोनों को जब एक दूसरे से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जब हम लोग दोनों को जोड़ करके जब उसका अध्ययन करते हैं, तो उसका अध्ययन हम लोग किस में करेंगे, मानव भूगोल में अध्ययन करेंगे। अगर सिर्फ हम लोग जो है मौसम और जलवायु, नदियाँ, पहाड़ का अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो वो हम लोग भौतिक भूगोल में करेंगे। लेकिन ये सबसे जो है मौसम और जलवायु, नदियाँ, पहाड़, इनसे जो है जब मनुष्य को जोड़ देंगे, जब दोनों को मतलब जोड़ने के बाद जब उसका अध्ययन करेंगे, तब उसका अध्ययन हम लोग मानव भूगोल में करेंगे। और कुछ मतलब पॉइंट हम लोग याद रखेंगे एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये सब पॉइंट हमें जो है काफ़ी मतलब डाउट रहता है। तो पहला जो है हम लोग ये पॉइंट याद रखेंगे भौतिक भूगोल से रिलेटेड, कि भौतिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है ना। भौतिक भूगोल के जनक किसे माना जाता है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है। आप लोग याद रखिएगा कि भौतिक भूगोल के जनक कौन है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है। ये जो है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जो है ये क्या है, भौतिक भूगोल के जनक है। फिर आगे हम लोग ये भी याद रखेंगे मानव भूगोल के जनक जर्मन भूगोलवेत्ता। अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि मानव भूगोल के जर्मन भूगोलवेत्ता कौन है, तो उसका आंसर होगा फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल उसका आंसर होगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मानव भूगोल के फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता, मानव भूगोल के फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता कौन है, तो उसका आंसर होगा विडाल डी ला ब्लास या फिर ब्लाचे। यहाँ पर आप लोग इसको मतलब हमेशा अपने माइंड में याद रखना है कि मानव भूगोल के जनक जर्मन भूगोलवेत्ता कौन है, तो उसका आंसर होगा फ्रेडरिक रेटजेल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव भूगोल के फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता कौन है, तो उसका आंसर होगा विडाल डी ला ब्लास या फिर ब्लाचे।
उसके बाद हम लोग फिर याद रखेंगे, रेड जेल को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। यानी ये जो है भौतिक भूगोल का जनक जो है फ्रेडरिक रेड जेल, जर्मन भूगोलवेत्ता, मानव भूगोल के जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेड जेल है। और यही फ्रेडरिक रेड जेल जो है वो आधुनिक भूगोल का जनक भी है। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि आधुनिक भूगोल का जनक जो है वो कौन है। आधुनिक भूगोल का जो जनक है वो फ्रेडरिक रेड जेल है। और मानव भूगोल के जर्मन भूगोलवेत्ता कौन है, वो फ्रेडरिक रेड जेल है। और उसके बाद जो है अब हम लोग जो है रेड जेल के अनुसार जो है मानव भूगोल के परिभाषा को समझेंगे। आखिर जो रेड जेल है, ये रेड जेल जो है मानव भूगोल को किस प्रकार से परिभाषित किया है, इसको अब समझेंगे हम लोग। रेड जेल के अनुसार रेड जेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। इतना तो याद रखना है कि रेड जेल को जो है आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। और इसी रेड जेल को जो है मानव भूगोल के जो है जर्मन भूगोलवेत्ता, मानव भूगोल के जर्मन भूगोलवेत्ता कौन है, तो मानव भूगोल के जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेड जेल है। और मानव भूगोल के फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डिला ब्लासे को माना जाता है। ऐसे आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद रेड जेल के अनुसार ये रेड जेल जो है ये आधुनिक भूगोल का जनक भी है। और रेड जेल को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में लिखा है। यानी इनका एक अपनी पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी, उसमें उन्होंने लिखा है कि मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। बात भी सही है। रेड जेल ने क्या कहा है कि मानव को जीवित रहने के लिए, मानव को क्या रहने के लिए, जीवित रहने के लिए जो है उसको क्या करना होगा, उसको वातावरण से मदद प्राप्त करना होगा, तभी वो जीवित रह सकता है। जैसे हम लोग जो रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं उसके आसपास के जो वातावरण है उनको मतलब उनसे मतलब परस्पर संबंध बनाए बिना जो है हम लोग जीवित रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हैं। तो फ्रेडरिक जो रेड जेल है उन्होंने मतलब मानव भूगोल को इस प्रकार से प्रकाशित किया है कि मानव भूगोल को जीवित रहने के लिए जो है जो वातावरण है उन वातावरण से उसे क्या प्राप्त करना होगा, सहयोग प्राप्त करना होगा, यानी मदद प्राप्त करना होगा, तभी वो जीवित रह सकेंगे, अन्यथा वो जीवित नहीं रह सकते। और एलएनसी सैंपल जो है ये भी मतलब मानव भूगोल को परिभाषित किया है। एलएनसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को जो है किस प्रकार से उन्होंने प्रकाशित किया है इसको भी समझेंगे। अगर एग्जामों में क्वेश्चन आए कि मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या करेंगे कि मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, तो उसका आंसर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। ये मानव भूगोल का क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि मानव भूगोल क्या है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिख देंगे, यही मानव भूगोल का क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया, या फिर मानव भूगोल क्या है उस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। हाँ, अगर ये पूछता है, अगर क्वेश्चन ये इस तरह का आ जाता है कि रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करे, तो फिर आपको जो है रेड जेल के ही अनुसार देना है और किसी के अनुसार या फिर अपने अनुसार नहीं देना है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि रेड जेल के अनुसार परिभाषित करे, तो हर हाल में हमें जो है रेड जेल के अनुसार ही उसका आंसर लिखना है। तो रेड जेल के अनुसार जो है मानव भूगोल का परिभाषा इस प्रकार से है। तो रेड जेल को जो है आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में लिखा है कि मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना होगा। ये रेड जेल के अनुसार हो गया। और अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि मानव भूगोल को रेड जेल के अनुसार परिभाषित करें, तो हम लोग जो है यहाँ से आंसर स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक क्या करेंगे, लिख देंगे। अगर आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल क्या है, तो आप तो चाहे आप ये वाला भी आंसर लिख सकते हैं और रेड जेल के अनुसार भी लिख सकते हैं और जो एलएनसी सैंपल है इसके अनुसार भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि मानव भूगोल क्या है, तो ये तीनों में से जो है चाहे ये वाला हो गया या फिर ये वाला हो गया या फिर ये वाला हो गया, कोई सा भी मतलब उसमें लिख देना है। लेकिन अगर पूछ दिया कि रेड जेल के अनुसार लिखे, तो आपको हर हाल में क्या करना होगा, रेड जेल के अनुसार ही लिखना होगा। तो एलएनसी सैंपल जो है इन्होंने भी मतलब मानव भूगोल को परिभाषित किया है। तो कैसे परिभाषित किया है इसका भी समझ लेते हैं। मानव भूगोल और स्थिर पृथ्वी, मानव जो भूगोल है वो क्या कह रहा है कि एलएनसी सैंपल के अनुसार, एलएनसी सैंपल क्या कह रहे हैं कि मानव भूगोल और स्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव,
यानी अस्थिर पृथ्वी, यानी पृथ्वी क्या है? अस्थिर है। अस्थिर मतलब जो स्थिर नहीं है। तो पृथ्वी क्या स्थिर है? नहीं ना, पृथ्वी क्या है? अस्थिर है। मतलब पृथ्वी स्थिर नहीं है, वो मतलब गति करते रहते हैं। और क्रियाशील मानव, मानव भी क्या मतलब मानव भी क्या है? क्रियाशील है। मानव भी मतलब काम काज से लगातार कंटिन्यू करते रहते हैं। तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी अस्थिर है, यानी पृथ्वी जो है स्थिर नहीं है। और मानव जो है क्रियाशील मानव, यानी मानव भी क्या करते हैं? कामकाज करते रहते हैं। तो अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बदलते रिश्तों का जानकारी देता है। यानी अस्थिर जो पृथ्वी है तथा क्रियाशील जो मानव है, ये दोनों जब बदलता है, ये दोनों जब क्या होता है? बदलता है। इस चीज़ का जानकारी जो है हमें किसमें मिलता है? मानव भूगोल में मिलता है। ये मतलब ये किसके अनुसार है? ये कौन कहा है? ये कहे हैं एलन सैंपल, है ना। तो चलिए आज यही तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।